आइए, वेलकम सर, आइए, बोलिए क्या चाहिए सर। खट्टा मीठा चाट में चटनियों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। चटनी अगर अच्छी नहीं है ना आपकी तो चाट का सारा जायका बिगाड़ देगी। ये लो जी, ऊपर जो हुई पनीर की बारिश, और ये रबड़ी भी आ गई। और अब इसके ऊपर फाइनल टच जाएगा। भटूरे छोले बेचो, बटर चिकन बेचो, ये क्या आप इटालियन पास्ता बेच रहे हो? तो भैया मेरे पीछे की रौनक देख के ना आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं आगरा में कहाँ हूँ। आज आपको ना आगरा की चाट गली में लेके आया हूँ, सदर बाजार। आओ आपको जायके दिखाते हैं चाट गली के कौन कौन से मेन जायके हम ट्राई करने वाले। लेके चलते हैं आपको पहले जायके पर। शुरुआत करते हैं चाट गली से, चाट की ही। आ जाइए मेरे साथ। चाट गली की शुरुआत हमने की है यहाँ की चाट से, पंडित चाट, जहाँ पे आपको ना बेहतरीन चाट मिलती है। और चाट में ऑप्शंस होते हैं हर तरह के, गोलगप्पे, टिक्की, पाव भाजी, चिल्ला। और ये लाइव तवे चल रहे हैं यहाँ पर, ये बन रहे हैं जी चिल्ला, और साथ में पाव भाजी की तैयारी हो रही है। और भैया ये लो जी, ऊपर जो हो गई पनीर की बारिश। बट ट्राई करने हैं चाट तो एक ना टिक्की भी प्लेट लगवाएंगे। पहले भैया से बात भी कर लेते हैं। क्या हाल है भैया? बढ़िया भैया। कब से है अपनी दुकान ये? हो गई कम से कम 20 साल हो गई, करीब 20 साल हो गए। और कब खुलती कितने बजे है आपकी दुकान? 2 बजे से खुल जाती है। 2 बजे खुल जाती है आपकी। और बंद कितने बजे होती है? कितने बजे? 11:30 बजे। 11:30 बजे। 11:30 बजे तक। और क्या क्या आइटम मिलती है अपने यहाँ? आलू टिक्की मिलता है, दही बड़ा मिलता है, पापड़ी चाट मिलती है, भल्ला पापड़ी मिलता है, और चीला मिलता है, पाव भाजी मिलती है, गोलगप्पे मिलते हैं। सारी आइटम्स है अपने पास। सारा आइटम। गोलगप्पे का क्या प्राइस रहता है? गोलगप्पा 20 रुपए का प्लेट। 20 रुपए का प्लेट। कितने होते हैं गोलगप्पे? 4 पीस होते हैं। तो 4 गोलगप्पे 5 रुपए। साथ में ये भल्ले भी हैं, टिक्की लग रही है, आलू चाट, और साथ में ये चिल्ला तैयार हो गया। बताइए भैया। पाव भाजी लग पाव भाजी देखिए लल्लू, सामने देखिए ना। अपने लिए भी ना एक टिक्की की प्लेट लगवाएंगे, उसी का करेंगे रिव्यू। चाट गली की बात हो रही है तो चाट तो फिर टिक्की की बनेगी। और ये क्या बना रहे हो भैया? पापड़ी चाट बन रही है। इसके ऊपर जाएंगी चटनियाँ। ये आ गई हमारी हरी चटनी, ऊपर से आ गई दही और लाल चटनी। लो जी, चाट की प्लेट तैयार है। उसके अलावा ये टिक्की गर्मा गर्म क्रिस्पी। और टिक्की कितने की रहती है प्लेट अपनी? 70। और ये कौन से घी में फ्राई करते हो इसको? वनस्पति घी होता है। वनस्पति में? हाँ जी। वनस्पति में 70 रुपीज की एक टिक्की है ये। हाँ जी। एक सिंगल टिक्की है जिसपे चटनियाँ जा रही हैं। चटनी आता है, खट्टा मीठा। 40 रुपए के गोलगप्पे शुरू हो जाते हैं। ये दही आता है। टिक्की है 70 रुपए की। एक सिंगल टिक्की लगा दो। रोज अपने टिक्की की प्लेट लगवा लेते हैं रिव्यू के लिए। चाट गली के बाद ऑप्शंस दिखा रहे हैं। उसमें पहला ऑप्शन है ये पंडित जी चाट भंडार। घी में होती है फ्राई ये टिक्की, और 70 रुपये इसका प्राइस है। सिंगल टिक्की है, बट टिक्की का साइज बहुत बड़ा है। इसके अंदर फिलिंग जाती है किसी चीज़ की? हाँ जी। किस चीज़ की? मसाला होता है, आलू का मसाला, गरम मसाला। कुछ नहीं डालते? धनिया डलता है, लाल मिर्च, गरम मसाला। दाल नहीं डलती ना? कोई दाल नहीं डलती। सिंपल है, मतलब आलू वाली टिक्की हो गई है। मतलब चाट गली की जो रौनक है ना, मेरे हिसाब से शाम को देखने वाली है दिन से ज़्यादा, क्योंकि शाम को ऑलमोस्ट सारे जॉइंट्स खुले होते हैं। और चाट का टाइम भी ना ऑलमोस्ट शाम का ही होता है। पीछे की रौनक आपको दिखा देता हूँ यहाँ खाने वालों की। आप बताइए भैया। मतलब पूरी गली ना चाट खाने वालों से भरी हुई है। ये लो जी, ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी कर दी भैया ने मेरे लिए। एक्स्ट्रा क्रिस्पी खिलाएंगे। तो एक्स्ट्रा क्रिस्पी टिक्की बन गई। इसके अंदर जाएंगी चटनियाँ। लो जी, प्लेट तैयार है हमारी। ये पाव भाजी लगा, यहाँ छोड़। लो जी, प्लेट तैयार है। करते हैं जी इसकी टेस्टिंग। तो टिक्की को ना बड़े नज़दीक से दिखा देता हूँ। भैया काजू वाजू ऊपर डाले हैं, बट मैंने भैया से पूछ लिया भैया काजू वाजू हर प्लेट में डलता है या नहीं डलता है। अब ऑब्वियसली भैया कह रहे हैं हम तो रेगुलर डालते हैं, परमानेंट। तो 70 रुपये की प्लेट में ऊपर से ड्राई फ्रूट भी जाता है, और क्रिस्पी एक्स्ट्रा क्रिस्पी कराई है मैंने ये टिक्की। बढ़िया फिलिंग क्या है ना, यहाँ पे ये दाल वाल की कोई फिलिंग नहीं डालते, नॉर्मल मसाले और आलू है बस। है चटनियाँ बढ़िया हैं। गोलगप्पे की भी एक नज़र आपको दिखा देंगे। क्या बात है। तो चाट तो टिक्की की बनती है, उसके अलावा पाव भाजी थी इनके पास, और भी ऑप्शंस हैं।
पाव भाजी थी इनके पास, चिल्ले का ऑप्शन है, गोलगप्पे हैं। प्राइस भी आपको भैया ने बता दिया, लोकेशन सबको पता ही है, चाट गली। पहला ऑप्शन था ये हमारी इस वीडियो का, चाट गली का। अब लेके चलते हैं आपको अगले जायके पे, चाट गली में, जो सबसे बेहतरीन माना जाता है या जहाँ जाकर लोग चटाकेदार कुछ ना कुछ खाना पसंद करते हैं। वेलकम सर, आइए बोलिए क्या चाहिए सर, बोलिए। क्या बात है जी। देखो जी हमारा जो नेक्स्ट जॉइंट है ना चाट गली का, ये सेटअप बड़ा ना जानदार शानदार लग रहा था वीर जी का, हमने कहा इसको भी कवर करके देखते हैं। वेज ही होता है पूरी गली में? गली चाट गली वेज है, पूरी चाट गली वेज है। तो आप वेज में क्या कहते हो? बिरयानी की रंगत इतनी बढ़िया लग रही है, मुझे तो लगा कुछ और खिलाओगे। जी अपने पास सब कुछ वेज है, पर स्वाद नॉनवेज वाला है। स्वाद नॉनवेज वाला। आप हमारा पनीर खा लीजिए, बटर चिकन याद आ जाएगा। अच्छा। वेज बिरयानी खा लोगे तो चिकन बिरयानी याद आ जाएगी। अच्छा जी। कबाब पराठा खा लोगे तो नॉनवेज कबाब याद आ जाएगा। क्या बात है। एक रंगत दिखाओ, ये ग्रेवी जो है इसके साथ, ये पनीर टिक्के जी साथ सर, में रखे हुए, ये पनीर के पीस हैं। ये पनीर के पीस है, दो रुमाली रोटी आप आती है। देखो इसकी ग्रेवी की रंगत इतनी बढ़िया लग रही है। और साथ में क्या देते हो? रुमाली रोटी। दो रुमाली रोटी। तो 2 रुमाली रोटी होती है साथ में, और साथ में पनीर के पीस लग जाते हैं। भैया कहते हैं मेरा पनीर खा लोगे तो चिकन भूल जाओगे। और बिरयानी के अंदर क्या क्या जाता है? ये सोयाबीन और सब तो नजर आ ही रहा है मेरे को। सोयाबीन है, पनीर है, पूरे खड़े मसाले हैं, बहुत बेहतरीन बनी हुई है। आप खुद ही बनाते हो ये बिरयानी? बिल्कुल जी बिल्कुल। आप और ये खुद ही? 2 बच्चे मेरी मदद करते हैं। क्या बात है। इनके बिना तो काम वैसे ही नहीं बस चलता, क्योंकि जो इनको सम्मान मिलना चाहिए ना, वो सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। लगातार मेहनत इन्हीं लोगों की होती है, सबसे ज्यादा मेहनत। क्या नाम है तुम्हारा? भूरा, मोहित। तो भाई कभी आपको ये कबाब वबाब खाने हो ना वेज वाले, तो ये मोहित और भूरा भाई मिलते हैं आपको, जिनके कबाब टेस्ट करना। बाकी वीर जी की तो कार्ड है ही, बाबा जी की फुल कृपा है इस कार्ड में। और क्या लखनऊ का जाएगा, लखनऊ का जाएगा, वो भी वेज वाला। और टेस्ट कहते हो जी नॉन वेज वाला दे दूंगा। बिल्कुल। और ये प्राइस क्या रहता है इनका कबाब रोल का? 150 रुपए में 2 कबाब 1 पराठा। 1 पराठा। ये 100 रुपए। ठीक है। ये तवा पनीर, जो पंजाबी पनीर भी कहते हैं हम इसे। अच्छा जी। इसके साथ 2 रुमाली रोटी 150 रुपीज। 150 रुपीज में, मतलब 150 रुपीज में फुल मील है। बिल्कुल आराम से पेट भर जाएगा। तो हमें, और वैसे कितने टाइम हो गया आपको इस कार्ड को? 2011 से लगा रहा हूँ। 2011 से यही जायका लखनऊ वाला बेच रहे हो? तो ये आइडिया कहाँ से आया कि लखनऊ का जायका बेचना है? आइडिया इसलिए आया कि लखनऊ की शादी में गया था मैं। अच्छा। वेला था, काम कुछ करता नहीं था। अच्छा। मैंने कहा यही काम चालू किया जाए। क्या बात है, खाने से बढ़िया कोई काम नहीं है। तो भैया कहे लखनऊ की शादी में, और वहीं शादी से ना आइडिया लेके आ गए कि लखनऊ का जायका खिलाएंगे आगरा वालों को। हमें भी ये काटना भागे, हम तो चाट गली घूम रहे थे, सेटअप बड़ा प्यारा लगा, हमने भी रुक के किया भैया को कवर। बट अभी मेन तो फैसला होना है टेस्ट करने के बाद। तो ये कबाब ही खिलाओ मेरे को तो आप, क्योंकि ना कबाब और पराठा कहते हैं लखनऊ वाली स्वाद की बात हो रही है, कि लखनऊ में बात होती है कबाब की, और भैया कहते हैं मैं आगरा में आपको बढ़िया वाले कबाब खिला दूंगा। तो कबाब ही लगवाते हैं, उसकी करते हैं टेस्टिंग, साथ में आएगा पराठा। यह केड़ा वनस्पति की यूज कर दो? हाँ जी, प्योर रिफाइंड। अच्छा, रिफाइंड के अंदर भैया ने एकदम कॉन्फिडेंस से बोला प्योर रिफाइंड, कोई झूठ नहीं। कोई झूठ नहीं, सच बोल के खिलाओ जो खिलाना है। इसका क्या प्राइस था अपना? 150, साथ में 1 पराठा जी। क्या बात है, ये लग रहा है हमारा। और साथ में लेके ना पराठा टेस्ट करते हैं फिर। हाँ, 1 पराठा। और इस कबाब जो बनाते हो, ये टिक्की फिलिंग बनाते हो, ये किस किस की होती है जी? इसमें हम सोयाबीन है। और ये प्लेट लग रही है किसकी? अपनी पनीर की जी। इसकी अच्छा, इसी की लगा रहे हो जी। सोयाबीन ग्रेवी जाती है पनीर की भी जी। चने की दाल है। अच्छा। लौकी है। अच्छा। इसमें अपना कच्चा केला है, कच्चा पपीता है, सारे खड़े मसाले हैं, पनीर की बेशुमार मात्रा है। बस आप ना उसको नॉन वेज को छोड़ के बाकी दे देते हो। साथ में जाएगा जी हमारा ये पराठा कबाब के। तो लखनऊ की ना पूरी तैयारी है, और लखनऊ का ना पूरा इंतजाम किया हुआ है भैया ने अपनी छोटी सी कार्ट पे। कहते खिलाऊंगा तो पूरा लखनवी जाएगा खिलाऊंगा, वरना नहीं खिलाऊंगा। लग रहा है पराठा पूरा भी पराठा ही ना। उल्टे तवे की भी एक कहानी है कि कहते हैं जितना ये जूस होता है तो वो उल्टा इसलिए रखते हैं कि निकल जाता है, एकदम सूख जाता है। घी भी अगर इसमें कोई है ना तो रहेगा नहीं। उल्टा तवा इसीलिए यूज़ किया जाता है कि आजू बाजू से ना ये सारा जूस इसमें से निकल जाए और पराठा एकदम बढ़िया बन जाए आपका। और ये आ गया पराठा, और साथ में आ गया कबाब। इसके ऊपर भी डालोगे हल्की सी ग्रेवी? बिल्कुल जी। लो जी, ये प्लेट हमारी है तैयार कबाब की। करते हैं इसकी टेस्टिंग। यूजुअल जो मैं अपनी वीडियोस में दिखाता हूँ ना, एक क्यूट सी फैमिली एंजॉय कर रही थी भैया के पास कबाब ही। क्या लिया था बबीर जी आपने? वैसे हमने लिए कबाब पराठा। मैंने भी वही टेस्टिंग के लिए लगवाया। बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल मतलब कह सकते हैं लखनऊ के मुकाबले का कुछ बनाया। डेफिनेटली बिल्कुल लखनऊ के मुकाबले का है। लाइक अगर खा के देखोगे आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि वेज खा रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल नॉनवेज। यही भैया ने दावा किया है मेरे को कि आपको जो खिलाऊंगा ना उसमें टेस्ट नॉन वेज का, पर प्योर वेज खिला रहा हूँ आपको। इसका टेस्ट, इसका अरोमा बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं नॉनवेज पहले खाता था, बट मैंने छोड़ दिया है काफी टाइम से। अच्छा।
तो बट फील होता है कि खाए बंदा। चलो आप थोड़ा हुआ है, चलो बट आप जब खाया तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। क्या बात, आप यहाँ दिल्ली, आप यहीं से हैं नहीं, आगरा हम दिल्ली से हैं अच्छा आप भी दिल्ली से हो, हाँ जी, हम हाँ भी जी। दिल्ली से हैं। चलो दो हाँ, दिल्ली मैं वाले आपको follow आए करता हूँ। तो दोनों दिल्ली वाले ही हो गए ना कि दोनों दिल्ली वालों को समझ आ गया आगरा की चाट गली का ये खाना जो लखनऊ का जायका है। बहुत सीरियसली बहुत अच्छा है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप आगरा आ रहे हैं तो ये डेफिनेटली ट्राई करके क्या बात है, चाट गली का जो एक ऑप्शन हम आपको दिखा रहे हैं ना, तो ये रिकमेंडेशन एक आपको और मिल गई। और थैंक यू वीर जी, आपका नाम क्या है वैसे? सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह। और आपका नाम क्या है मैम? तो दो ही हमें एक रिकमेंडेशन जो मिली है ना, एक चलते चलते स्टॉप पे मिली है जिसको हम वैसे कवर करने ही नहीं वाले थे बट हमने कवर कर लिया है। तो भैया को बोलते हैं थैंक यू। नहीं लिए क्या बात है। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मैंने कहा एक बात बताओ, भटूरे छोले बेचो, बटर चिकन बेचो, ये क्या आप इटालियन पास्ता बेच रहे हो? जो ट्रेंडी जमाना है इसका ये थी, बटर चिकन और छोले भटूरे तो दुनिया ही बेच रही मतलब है। आप कहते हो जो सरदारों ने पंजाबी फूड पे कब्जा किया था, इटालियन फूड पे भी कब्जा कर रहे हो? होगा सब जगह कब्जा है जी। ये बताओ कहाँ कब्जा नहीं है? कहाँ कब्जा आप नहीं? दुबई चले जाओ वहाँ से कौन कब्जा, अमेरिका चले जाओ वहाँ से कौन कब्जा, कनाडा चले जाओ वहाँ से कौन कब्जा। बताओ सिक्कों में कब्जा कहाँ नहीं है? क्या? अभी विराट कोहली ने आपको चैंपियन ट्रॉफी में कब्जा करके दिया। क्या बताओ वो भी कोहली पंजाबी है कि नहीं? कोहली पंजाबी बताओ है। तो कहाँ कब्जा चाहिए आपको और बताओ। क्या बात है ना, पाजी ने बात बड़ी न्यारी बोल दी। बट एक बात बताओ, कहीं इटली होके तो नहीं आते कि दिल विल लग गया वहाँ? नहीं, दिल लगा तो एक ही जगह है जी। दिल एक ही 25 साल जगह पहले लगा दिल जी। बाकी बस इटालियन खाना बना रहे हो। है बात, दम है इसमें? दम है, दम वो दम। कहते हैं वीर जी की ना बातों में बड़ा दम है, बट पास्ता में कितना दम है ये खा के देखेंगे। 100 में से 200 नंबर दोगे आप मुझे। क्या बात है। चलो जी, एक पास्ता, कौन सा पास्ता खिलाओगे फिर हमें? आपको रेड एंड व्हाइट मिक्स पास्ता रेड खिलाएंगे। एंड व्हाइट मिक्स पास्ता, मिक्स सॉस पास्ता बना रहे हैं वीर जी। अपने ना मिक्स सॉस पास्ता बनवाते हैं। और ये तैयारी शुरू हो गई ना हमारे मिक्स हाँ सॉस जी, पास्ता की। हाँ जी। पहले आ गई जी वेजी, टॉस कर रहे हैं। और ये कौन से ऑयल में करते हो वैसे? ये जी रिफाइंड में। रिफाइंड में करते हो, क्या बात है। तो बात करें सच्ची, क्योंकि वीर जी ना सिखों की एक सबसे खास बात है, बात सच्ची सच्ची बताओ, जो ये करते हैं सिखों का वही काम ही करो। है। सिखों का काम ही खाना बनाना, खाना खिलाना। खाना खिलाना। और ये ना पंजाबी फूड से आ गए हैं सीधा इटालियन। तो इटालियन पास्ता खिलाओगे या पंजाबी खिलाओगे? देखो जी, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान की खाना है, हिंदुस्तान का ही खाना है, तो हिंदुस्तान का ही खिला रहे हैं पंजाबी तो पास्ता। टेस्ट पंजाबी पास्ता का आएगा इसके अंदर। टेस्ट- क्या बात है। फिर इटालियन पास्ता को ना वीर जी ने पंजाबी लुक दे दिया है। खाएंगे, देखते हैं क्या स्पाइस आता है पंजाबी पास्ते का भी। और कौन कौन सा पास्ता यूज कौन सा करते हो? पास्ता कंपनी कौन सी यूज करते हो? डेलमेंटो, ये आपके आगे रखो। लो जी, डेल मोंटे का डेल पास्ता। मोंटे भैया का। कहते हैं कि कॉर्पोरेट, भैया कहते हैं कि कंपनी भी वो यूज करते हैं जो सबसे ज्यादा क्वालिटी में मानी जाती है अपने पास्ता के लिए। हमारा बन रहा है मिक्स सॉस का पास्ता। ये अभी टमाटर प्यूरी आई है, अभी टमाटर प्यूरी है ये। जो वीर जी टमाटर बॉइल करके खुद बनाते हैं। क्या ये भी घर ही बनाते हो आप? घर ही खुद? बनाते क्या हैं। बात है। वो कहते ये हैं देखो जी, क्वालिटी अगर ये व्हाइट पास्ता बन ये रहा है। वाइट सॉस बन रहा है, कहते हैं जी क्वालिटी देनी है ना तो फिर पूरी देनी है, बाहर की कोई चीज़ आउटसोर्स नहीं करनी। फिर नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, रेडीमेड प्यूरीज ले लेते हैं, उसको सिर्फ इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये सीजनिंग आ गई इसके चिली अंदर। फ्लेक्स। वीजी को अपने कितने साल हो गए हैं? मेरे को फूड लाइन में 30 ईयर हो गए। 30 ईयर्स हो 30 गए। साल से फूड लाइन में, अच्छा, और 15 साल हो गए मुझे पास्ता बना। 15 साल हो गए आपको पास्ता बेचते हैं। फूड लाइन में 30 और साल। मैंने सुना बनाते बनाते आप टीवी पे भी चले गए थे एक बार। टीवी पे भी जा गए जी। तो कौन से टीवी पे चैनल पे गए थे आप? टीवी पे जहाँ मर्जी आ जाओ वहाँ आ जाओ। यहाँ आ जाओ। वो मास्टर शेफ, कौन से मास्टर शेफ में गए थे आप? जो टीवी में आ रहा है उसी में गए थे। क्या बात है। भैया ना अपनी दुकान के बाहर भी मास्टर शेफ लिखवाया हुआ है। तो कहते हैं ना ये भी एक उपलब्धियां होती है। खाने में स्वाद होता है ना, तो वो वाला स्टेज मिलता है, अदरवाइज वो स्टेज मिलता नहीं है आपको। तो वही स्टेज भैया ने यहाँ बनाया है। और पास्ता कब से खिला रहे हो आप? 15 साल। 15 साल से। तो 15 साल से ना वीजी ये पंजाबी पास्ता खिला रहे हैं, जो हम आपको खिलाने लाए हैं और खुद भी खाने वाले हैं, मिक्स सॉस का पास्ता। मेरी वैसे पर्सनल फेवरेट रहती है वाइट सॉस पास्ता, बट वीजी ने कहा आपको ना मिक्स सॉस पास्ता खिलाता हूँ। उसका स्वाद भी ना बड़ा लाजवाब है आप। बट आई एम श्योर बीइंग अ पंजाबी, वीजी ने पहले ही बोल दिया आपको इटालियन पास्ता जरूर होता है, बट मैं आपको स्वाद पंजाबी वाला दूंगा, तो स्वाद आएगा पंजाबी ऑल पास्ता ओवर वाला। वर्ल्ड में पंजाबी फूड की वैल्यू है, बिल्कुल वैल्यू है जी। इसलिए आदमी लाइक करता है। पंजाबी और पंजाबी फूड पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। ये चीज ब्लेंड, क्या बात है। डेलमेंटो, मतलब ऐसी कोई भी चीज है ना, वो क्वालिटी वाली यूज है। ब्रांडेड ब्रांडेड। और क्या कितने का रहता है ये साइज प्रोपोर्शन? जिससे सिंगम नो चिंगम। क्या बात है। ये जो प्रोडक्ट है सब ब्रांडेड है, लोकल। सब branded product use आप ये करते हैं देख वीर सकते हो, पास्ता देख सकते हो। बिल्कुल, मैंने दिखा दिया कि ये वाला पास्ता यूज होता है। और एवरेज प्राइस क्या रहता है अपने पास्ता? 200 ना। तो 200 में इस क्वालिटी का पास्ता दिया जा रहा है आपको। जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे ना ब्रांडेड। और ब्रांडेड भी ऐसे नहीं कोई इंडियन ब्रांड है, इटालियन ब्रांड ही यूज आप कर रहे हैं। मेरे- देख लो आप पास्ता की
और ये वाइट सॉस की रंगत भी आपको साथ साथ में दिखा देता हूँ। मतलब भैया ने चीज़ डाला ना इसके अंदर, तो स्वाद भी उन्हीं चीज़ों का है। जो आदमी कंजूसी कर जाता है ना तो बड़ा हार्ड हो जाता है पास्ता, थोड़ी देर में ही ना वो चिपकने लग जाएगा आपस में, ये चिपकेगा नहीं, ये मेल्ट होके अंदर भैया ने भी एक लाइन बोली थी ना, ये चिंगम नहीं है, सिंगम ये चिंगम है। क्योंकि पास्ता में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, हल्का सा 5 मिनट रुक गए ना तो वो समझ लो या तो रबड़ बन जाएगा, चिपक जाएगा आपस में। पास्ता को खाने का मजा ही है कि हल्की हल्की चीज के अंदर है ना ये क्रीम रहे। तैयार है जी, तैयार है जी। तो वीर जी ने हमारा पास्ता कर दिया है तैयार, करते हैं जी फिर इसकी टेस्टिंग। बाकी वीर जी अपनी शॉप का टाइम क्या रहता है? सुबह 11 बजे से रात के 12 बजे। अच्छा, आप जल्दी आ जाते हो? वैसे मार्केट 2 बजे आती है, आप 11 बजे आ जाते हो? मेरा घर नहीं है, बहुत पास है। अच्छा, तो आप सुबह 11 बजे खोल लेते हो, रात को 11 बजे तक होते हैं। प्राइस वीर जी ने बताई दी है, एवरेज 200 रुपए का रहता है। पास्ता के अलावा और क्या क्या होता है अपने पास? पिज्जा है, सोया चाप है, गार्लिक ब्रेड है, मोमोज है, 10 तरह के। तो मतलब समझ लो इटालियन तो पूरा ही मेन्यू है वीर जी के पास। तो पास्ता मेरा रेडी है, लेते हैं भैया से पास्ता और करते हैं जी फिर उसकी टेस्टिंग। जी मेरा पास्ता तैयार है, रेड एंड व्हाइट मिक्स। साडा वीर मेनू नंबर देगा, कितने देगा? ये होना सब कुछ भाई मिक्स सॉस का पास्ता बनवाया मैंने। अब मेन तो देखो मैं आपको एक बार क्लोजअप से दिखा देता हूँ। वो कहते हैं ना अपने को पास्ता वो समझ आता है, जैसे भैया ने एक लाइन बोली थी ना, ये चिंगम नहीं ये सिंगम है। तो ये जो क्रीम है ना ये थोड़ी सी मेल्टेड ही रहनी चाहिए एंड तक, क्योंकि पास्ता खाने का मज़ा ना इस क्रीमी फ्लेवर में ही आता है। लेट्स सी कि भाई वो टेस्ट जो भैया ने बोला, ये गर्मा गर्म जो ये पास्ता खाने का मजा नहीं, तो भैया ने बोला था ना ये पास्ता इटली का है बट इसके अंदर ना फ्लेवर है पंजाबी। तो भैया ने पंजाबी फ्लेवर के साथ तैयार कर दिया ये इटालियन पास्ता हमारा। लाजवाब जायके हैं पास्ते के। इसके अलावा और भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं भैया के पास, आई एम श्योर वो भी अच्छे होंगे, क्योंकि पास्ता तो A1 है भैया का। पास्ता फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं आपको लेके नेक्स्ट जायके पे चाट गली के। तो जी हमारा जो 4th ऑप्शन है ना वो हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ की सबसे बढ़िया भेलपुरी, सेवपुरी और ये टोकरी चाट। जो ये कहते हैं ना चाट गली में अगर ये वाली चाट ना मिले फिर तो चाट अधूरी है। तो संकेत भैया के पास आ गए हैं। क्या हाल है संकेत भैया? अच्छा हूँ सर। मैंने कहा बड़ा नाम सुना है आपका, पूरी चाट गली में घूम रहे थे, कहते हैं सेवपुरी भेलपुरी खानी है और टोकरी चाट खानी है तो संकेत भैया के पास चले जाओ। क्या बात है? संकेत नाम क्या है वैसे अपनी? अपना केला जी भेलपुरी एंड सेवपुरी। और कितने साल हो गए आपको? 25 साल हो गए। करीबन 25 साल हो चुके हैं, यही चाट खिला रहे हो आप? क्या बात है। और भैया के पास ना भेलपुरी सेवपुरी भी उसकी मेकिंग होती है, वो भी आपको मैं बीच में दिखा दूंगा। बट अपने लेना हम बनवा रहे हैं भैया से ये स्पेशल चाट, तो बास्केट चाट कहते हैं। और यूपी वैसे ही चाट के लिए इतना फेमस है और आगरा ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ चाट समझ लो मानी जाती है। तो भैया से बनवाते हैं अपने लिए ये बास्केट चाट। और ये पहले आ गए अनियन जी बिल्कुल। फाइनली चॉप्ड अनियंस है। मैंने आपको बोला था फाइनली चॉप्ड अनियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, कि अनियन जितना ज़्यादा फाइनली चॉप्ड होगा ना उतना खाने के अंदर मज़ा आएगा। ये आ गए ऊपर टमाटो, और ये आ गया जी ऊपर से आलू, फाइनली चॉप्ड उबला हुआ आलू। चाट गली में जब आप चाट की बात करेंगे ना तो ये तो आपको खानी पड़ेगी। मतलब हम इसे खाए बिना जा नहीं सकते थे कि चाट खाई है हमें। कोई बीच में हमने आपको दिखा दिया पास्ता, हमने आपको दिखा दिया जी मेन कबाब। बट क्या है ना, चाट गली में चाट की बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये बास्केट चाट बनवाई है अपने लिए भी। और आई एम श्योर कि जब आप आगरा आएंगे, इस चाट गली में आएंगे ना, तो इसके बिना आपकी भी जो ये फूड ट्रिप है ना चाट गली की, वो अधूरी रहेगी। ये जी ऊपर से चटनी। चाट में चटनियों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। चटनी अगर अच्छी नहीं है ना आपकी तो चाट का सारा जायका बिगाड़ देगी। और आई एम श्योर संकेत भैया चटनी होगी अपनी A1 एकदम। सर वो तो अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना अच्छा, मतलब हम खा के बताएं? खा के बताइए। क्या बात है। भैया कहते हैं मैं तो बढ़िया ही बोलूँगा, बट आई एम श्योर 25 साल से अगर कहीं रौनक लग रही है इस काट के ऊपर तो ये नाम ही है और भैया का काम ही है जिसकी वजह से ना ये रौनक लगती है भैया की काट के ऊपर। और ये ऊपर से आ गया दही। और इसमें बनाने में ना पूरी साइंस है, मेहनत है चाट को बनाने में। मतलब ऐसा नहीं है कि 2-4 इंग्रेडिएंट डाल दिए, बनाने का तरीका भी जो है ना अपना। सबसे बड़ा सीन ये रहता है कि इतनी सी बास्केट में आपको सब कुछ जो डालना है बिल्कुल नपा तोड़ा डालना है। कुछ भी अगर चीज़ का फ्लेवर बिगड़ जा रहा है तो फिर वो हाँ हल्का सा ज़्यादा, हल्का सा कम हो जाए। मैंने आपको शुरू में भी बताया ना, भैया के तो ना हाथ नप गए हैं तराजू की तरह कि क्या चीज़ कितनी जानी है भैया को पता है, ताकि चाट का जो एंड में जायका निकल के आए ना वो आप
दिमाग में छोड़ो, दिल में लेके जाओ अपने, ताकि आगरा चाट गली का जब आपका नेक्स्ट चक्कर लगे तो आपका चक्कर सीधा सबसे पहले ना स्टॉपेज लगे भैया के पास आके। तो लो जी, हमारी बास्केट चाट ना तैयार है एकदम। चलते हैं नीचे और करते हैं जी फिर इसकी टेस्टिंग। तो भैया इसका प्राइस क्या रहता है अपना? 100 रुपीज़ पर प्लेट रहता है, उसमें 8 पीस रहते 8 पीस रहते हैं। अगर कम लेना चाहे कोई? हैं। 70 रुपीज़ का भी हम अच्छा। करते हैं, उसमें 5 पीस 5 पीस रहते हैं। और नॉर्मली अपना भेलपुरी शेवपुरी का प्राइस क्या रहता है? सभी का हमारे यहाँ सेम प्राइस है। और टाइमिंग क्या होती है अपनी? सर 2 बजे से लेकर रात तक 11 बजे तक। 2 बजे से 11 बजे तक। कोई छुट्टी भी है अपनी? सर नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। क्या बात है, मतलब आपको रोज़ ये बढ़िया जायका खाने का मिलेगा। चलते हैं भैया से लेते हैं इजाज़त, करते हैं फिर इसकी टेस्टिंग। तो जी मेरी ना बास्केट चाट तैयार है। चौथा ऑप्शन है हमारा चाट का, दिखा रहे हैं जो आपको। चाट गली के अंदर रौनक इतनी बढ़िया, जाने का मन ही नहीं कर रहा। शाम को आए थे 6 बजे, करते करते ना ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं चाट खाते खाते। और भैया किसी ने रिकमेंड किया था इनकी बास्केट चाट ज़रूर खा के जाओ। और इसको खाने का जो आनंद है ना, वो तोड़ तोड़ के खाने का नहीं है, इसको खाने का आनंद ना एक साथ है। क्योंकि जितना इसके अंदर सामान भरा हुआ है ना, वो एक साथ ही आपके मुंह में घुलना चाहिए, तो है मज़ा इस चाट को खाने का। जो दही डला अंदर, अगेन वो अनियन टमाटर, ऐसा लगता है पूरा का पूरा जो चाट की दुकान है ना, समझ लो वो मेरे एक ही बाइट के अंदर ना पूरे मुंह में समा गई। मतलब मेरे को तो बड़ा आनंद आ रहा है इस चाट गली में। पहली बार चाट गली आया हूँ मैंने। आई एम श्योर आगरा वालों को ना ऐसे इस चाट गली की दीवानगी नहीं है। हर आदमी ना शाम को सुबह आपको ये मिलता है। आई एम श्योर शाम को तो जो रौनक है ना, आप मिस नहीं करना चाहोगे इस चाट गली की। तो इतना सारा खाना खा लिया और मौसम भी थोड़ा सा गर्मी का हो गया है। तो अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ ना, समझ लो वो गर्मियों के मौसम से ना और ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है खाना पीना लोगों का। खाते तो लोग सर्दियों में भी हैं, बट हम करते हैं जाके अपनी वीडियो का एंड उस ऑप्शन पे जिस ऑप्शन पे ना अब गर्मियों का खास सीज़न स्टार्ट होता है। तो जी मैं ना भैया के पास खा रहा था, क्या कहते हैं, टोकरी चाट भैया की सबसे फेमस। और साथ में ना एक छोटा सा कार्ट था जिसपे भीड़ लगी हुई थी स्वीट कॉर्न के लिए। तो भैया अपने पास क्या क्या होता है? स्वीट कॉर्न होता है। तो ये स्वीट कॉर्न जैसे बच्चे ना बड़ा पसंद करते हैं स्वीट कॉर्न, तो आपको भैया की शॉप के साथ ही ना एक छोटी सी कार्ट है स्वीट कॉर्न की। आगे समझ लो तीनों शॉप्स मैंने एक साथ कवर कर दी। पंडित जी की चाट कवर की थी, साथ में कवर किया जी इनकी चाट, और बीच में एक छोटा सा प्यारा सा एक ऑप्शन है आपके पास अगर आपको ना स्वीट कॉर्न की चाट भी खानी है। तो स्वीट कॉर्न भी अपने आप में एक चाट है। लेके चलते हैं अब आपको ना फाइनल ऑप्शन पे अपने इस वीडियो के। इस चाट गली की वीडियो का ना एंड कर रहे हैं यहाँ के सबसे पुराने मीठे से। गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया ऑफिशियली, बनवाते हैं अपने लिए कुल्फी फलूदा उस दुकान का जो सबसे पुरानी दुकान है चाट गली की। मेरे को ना फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ना पड़ गया क्योंकि भैया का जो सेटअप लगा हुआ था ना, वो बड़ा जानदार शानदार था। उनका सेटअप दिखाए बिना ना ये वीडियो मेरा रहता अधूरा। भैया के पास ऊपर आ गए हूँ, आपको जो फाइनल ऑप्शन दिखा रहा हूँ ना मीठे का, कुल्फी फलूदा का। क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम करण है। करण। तो जो शंकर नाम है वो किनका है? वो हमारे पापा का नाम। अच्छा, आपके पापा का नाम है। क्या बात है, पापा के नाम से चलती है शॉप शंकर जी का कुल्फी फलूदा। और हमें जी चाट गली में जिसमें वीडियो का एंड कर रहे हैं, यहाँ के सबसे बेहतरीन मीठे से कुल्फी फलूदा और भी मिलेंगे आपको, बट ये ना सबसे पुरानी दुकान है चाट गली की। तो भैया एक बार नज़ारा दिखा दो पहले क्या क्या होता है। ये हमारा कुल्फी फलूदा है, इसको फलूदा कहते हैं। ये तो ये आ गया जी आपका सफेद फलूदा। ये हमारा येलो फलूदा जो कि मीठा रहता है। अच्छा, ये मीठा फलूदा रहता है साथ। और ये इसके अंदर भी हमारी आइसक्रीम है होममेड। तो ये हैंड चर्ड आइसक्रीम है, मतलब हाथ से बनाते हो इसको। बनाते एक बार दिखाना ऊपर करके आइसक्रीम निकाल के कुछ हल्की सी डलवाएंगे तो है ही, बट कहते हैं ना देखो स्वाद जो होते हैं ना वो ट्रेडिशनल तरीकों में होते हैं। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है इस कुल्फी को बनाने का ना, तो उसका स्वाद अलग ही है, मशीनी कोई काम नहीं। तो अपने लिए भी कुल्फी फलूदा बनवाते हैं। तो कुल्फियाँ किस में रखते हो? इसमें कुल्फी हमारी इधर। अच्छा, कुल्फी उसमें रखते हो, मुझे लगा मटके के अंदर भरी होंगी। कुल्फी इधर है। तो ये तो भर के रखी हुई है। चलिए आप भी आ जाओ ऊपर वाले फ्लोर पे ही। और भैया वैसे कितने बजे आ जाते हो आप यहाँ पे? हमारा यहाँ पे 1 बजे से लग जाती है दोपहर में, रात को 11 बजे। रात को 11 बजे तक होते हो? अपने चाट गली सदर बाजार। क्या बात है। तो भैया एक प्लेट हमारी भी बना दीजिए। हम पहले अपना फलूदा स्टार्ट करते हैं। और जो ये प्लेट मैं देख रहा हूँ ना, ये चीनी वाली प्लेट है ना? जी, चीनी वाली प्लेट है। ये पूरे आगरा में हम अपने ये जो ट्रेडिशनल तरीके पुराने चल रहे हैं ना, इन्हीं की खास बात है। इसमें पहले आ गया व्हाइट फलूदा, फीका फलूदा, ये मीठा फलूदा। ये मीठा फलूदा आ गया। और अब इसके अंदर जाएगी जी हमारी कुल्फी, रबड़ी वाली कुल्फी। अब कुल्फी अलग जाती है, ये अलग जाता है आपका। क्या बात है। अरे जी हमारी रबड़ी वाली कुल्फी जो इस प्लेट के अंदर जाती है। लो ये कुल्फी आ गई। भैया को जान लगानी पड़ रही है, उससे पता चला कुल्फी की जो क्वालिटी है ना
वो कहते हैं जी यहाँ बड़ी शानदार मिलती है, बट हमने अभी तक खाई नहीं है, खाएंगे तो देखते हैं। और ये हमारी और ये आपकी homemade vanilla ice cream हैंडमेड वनीला आइसक्रीम है जी। और ये हैंड चंड है। इसका टेस्ट भी ना अपने आप में लाजवाब होगा। देखो आप जो खाते हो ना वो आइसक्रीम नहीं होती, ये प्योर आइसक्रीम है, मिल्क की बनी हुई। ये हमारी इसके बाद होममेड रबड़ी। अच्छा, इसके ऊपर रबड़ी भी डालोगे अभी? भैया कितना डालोगे इसके ऊपर सामान? लो जी, ये रबड़ी भी आ गई और अब इसके ऊपर फाइनल टच जाएगा। टच हल्का जा रहा सा है ऊपर हमारा रख के रोज डाल दो। सिरप। लो जी, ये अब फाइनली हमारा जो आ गया ना कुल्फ़ी फलूदा तैयार है। फाइनल भैया ने टच दे दिया इसके ऊपर, हमारी हो गई जी कुल्फ़ी फलूदा तैयार। करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो जी फाइनल स्पॉट जो हमारा है ना कुल्फ़ी फलूदा का, वो कहते हैं ना कि भैया मेरा रिव्यू इतना मायने नहीं करता। मैंने ना रिक्वेस्ट करके ना आंटी को रोका कि एक रिव्यू मेरे को आप दे दी थी, क्योंकि आप शायद लोकल हैं तो आपसे बेटर रिव्यू कोई नहीं हो सकता। हाय आंटी, हाउ आर यू? फाइन। आपका नाम बता दीजिए। दीपा तेजवानी। तो आप मैम, ये हम जो ट्राई कर रहे हैं हमारा फाइनल स्पॉट जो कुल्फ़ी फलूदा का, तो मैं सबसे बेहतर शॉप पे आया हूँ कि नहीं आया हूँ? सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट शॉप है ना, क्योंकि आप और लोकल आगरा से ही हैं। यस। तो आप कब से खा रहे हैं यहाँ पे? मुझे हो गए कम से कम 25 साल। 25 साल। तो देखिए जी, मैंने कहा ना जो कुल्फ़ी फलूदा आपको चाट गली का खिलाना है ना, वो वहाँ का खिलाना है जो लोकल लोगों का भी फेवरेट होना चाहिए। तो मैम की तरफ से भी ना थम्स अप है इस कुल्फ़ी फलूदा को। थैंक यू मैम बात करने के लिए। थैंक यू। तो लो जी, कुल्फ़ी फलूदा मेरा लग गया है। चाट गली की ना इस वीडियो का एंड कर रहे हैं यहाँ के बेहतरीन मीठे से। और वो मीठा कहाँ का लिया है हमने? शंकर जी के पास से, जो लगभग 50 साल पुरानी दुकान है। अब तो सीज़न भी वैसे गर्मियों का शुरू हो ही गया, स्वेटर सबके उतर गए और कुल्फ़ी का ना सीज़न ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। तो लो जी, कुल्फ़ी के सीज़न का ना केक काट देते हैं यहाँ की सबसे बेहतरीन कुल्फ़ी के साथ आगरा की। नॉर्मली हम लेते हैं ना कुल्फ़ी फलूदा मिलता है, बट यहाँ भैया ने क्या करा है, कुल्फ़ी फलूदा के अंदर ना कुल्फ़ी डली है, वनीला आइसक्रीम जो हैंड चंड है उसके अलावा डाली है भैया ने रबड़ी ऊपर से। मतलब ओवरलोडेड है समझ लो ये कुल्फ़ी। और प्राइस क्या है इसका? 120 रुपये। आई एम श्योर 2 लोगों के लिए ना इनफ है ये 120 रुपये का प्राइस का कुल्फ़ी का। और स्वाद आइसक्रीम का ले लिया, एक बाइट छोटी सी ना कुल्फ़ी की भी लेते हैं। जो दुकानें सालों पुरानी होती है ना, उनका चर्चा आज भी क्यों होता है? क्योंकि वो क्वालिटी ना उस लेवल की A1 देते हैं। कुल्फ़ी की बहुत दुकानें खुली होंगी, बट माना क्यों जाता है शंकर जी होगी, आज भी जो क्वालिटी है, हैंड चंड आइसक्रीम बनाते हैं, कुल्फ़ियाँ बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं, उस लेवल की कुल्फ़ी ये बनी है। तो मेरा जो एंड हुआ है ना इस चाट गली की वीडियो का, वो एकदम A1 हुआ है। मैं दोबारा आऊँगा चाट गली में। आज का ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगली ट्रिप जब भी आगरा की लगेगी ना, फिर से पहुंच जाएंगे चाट गली के अंदर, आपको और जायके दिखाने चाट गली के या आगरा के। पहली बार वीडियो पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, आपका अपना प्रभजोत सिंह फूडकर्स से।